नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबको। और इसके पहले वीडियो में मैंने बता रखा था आप लोगों को कार्बन और एवं इस प्रयोग के बारे में। पहला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, इसके पहले जो बताया गया था। आज हम कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। यह एक अधातु कार्बन का प्रूफ मैंने हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन बताया था। हीरा जो होता है पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है। कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक पृथ्वी पर विद्यमान है। भूखंड पट्टी पर 0.02% है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% है। ये आपको बताएगा। कार्बन का जो है ये जो अबंध देखा गया 4 होता है। और इस तरह से हाइड्रोजन का अबंध के बारे में बताए थे कि हाइड्रोजन का अबंध होते हैं 1, इसी प्रकार ऑक्सीजन का होता है 2, इसी प्रकार नाइट्रोजन का होता है 3। ये सब मैंने आपको बता रखे थे। अष्टक का नियम को भी बताए थे क्यों ऐसा होता है। ये सब चीज़ों को मैंने आपको एनालिसिस करा रखा था। ये कार्बन के अप्रूव दिखाई दे रहे हैं। और फ्लोरीन को कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे बुकमांस्टर ने इसका खोज किए थे। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है, आज यहाँ से हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। इसका क्या है बच्चों, तो कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। तो कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति बताया गया है कि जो तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा देखे हैं अबंध के बारे में, तो सबसे ज़्यादा ही पाया जाता है इसी में। तो वही बताया जाए। जैसे कार्बन के यौगिक मीथेन है, संरचना को आपने देखा है। इस पे सिंगल बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के बीच और कार्बन के 4 होते हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है। लगभग 3 मिलियन आंकी गई है। कार्बन के यौगिक 3 मिलियन लगभग करीब माना गया है, ज़्यादा हो सकता है 3 मिलियन। समझिए 3 मिलियन कितना ज़्यादा है। 3 मिलियन कार्बन के यौगिक है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या इन सबसे कहीं अधिक बताया जा रहा है कि बाकी सभी तत्वों को अगर गिन रखिएगा ना, सभी तत्वों के यौगिक गिन लिया जाए तो भी कार्बन के यौगिक इतना नहीं पूरेगा। बताइए, कार्बन इकलौता ऐसा है कि इसका 3 मिलियन है, बाकी सभी तत्वों को जोड़ लीजिए तो 3 मिलियन नहीं पड़ेगा। इतना भयंकर यह है। ठीक, इनका यौगिक, किसका यौगिक, कार्बन यौगिक। तो कार्बन में 2 कारक देखे गए हैं। पहला कारक देखिए क्या दिखाया गया है। पहला कारक बच्चों यहाँ पर ये है। पहला कारक कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ अबंध बनने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन ऐसा यौगिक है कि अन्य यौगिकों के साथ भी, है ना, अबंध बना लेता है, ठीक है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इन गुण को श्रृंखलन भी कहता है। श्रृंखलन गुण का मतलब होगा कार्बन जो है अबंध बनाने में सबसे ज्यादा है आगे। ठीक, विभिन्न संख्याओं वाली कार्बन क्या क्या बंधन बनाता है। कार्बन के साथ बंधन 1 होगा, चाहे 2 हो सकता है, चाहे 3 हो सकता है। समझिए, कार्बन जो है बंधन बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या डबल बॉन्ड बना सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन बताया जाता है कार्बन के पास इतनी क्षमताएं हैं कि सिंगलो बना सकता है, डबल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है। जब एक बंध बनाएगा बच्चों तो इसे बोलते हैं संतृप्त। जब एक बंधन बनाएगा बच्चों तो बोलते हैं संतृप्त। संतृप्त है, संतृप्त है। और 2 बंधन बनाए और 3 बंधन बनाएगा, यानी 2 और 3 जब बंधन बनाएगा तो इसे बोलते हैं असंतृप्त। असंतृप्त है, ठीक है, असंतृप्त। संतृप्त के लिए याद रखिएगा, संतृप्त जब बंधन बनाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। इसी को H2n+2, इसी को बच्चों बोलते हैं एल्केन। एल्केन 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 बोलते हैं। इसी को बोलते हैं एल्केन। डबल बंधन बच्चों बनाएगा तो इसका नाम है एल्कीन।
एल्कीन, इसका सूत्र होता है CnH2n, बस एक बार CnH2n। ट्रिपल बंधन बनाएगा तो एल्काइन बोला जाता है, एल्काइन। ये आप अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए और याद रखिए, पेपर में तो भर के आता है ये सब बातों को। H2n-2 होता है एल्काइन, एल्केन। संतृप्त पूछा जाएगा कौन है, कई बार कोई घुमा के पूछने के लिए सब बहुत सारे सवाल माने पूछे ही गए हैं, याद रखिएगा, पूछा ही जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। संतृप्त बोला है यानी कि एक बंधन बनाएगा बच्चों तो संतृप्त, और 2 बंधन और 3 बंधन बनाएगा तो बोलते हैं असंतृप्त। कार्बन के यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा श्रृंखलन का जो गुण है, जो श्रृंखला बनाने का जो गुण है, कार्बन में ही पाया जाता है, कार्बन के ही में पाया जाता है, बाकी अन्य तत्वों में नहीं पाया जाता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ भी यौगिक बनाता है। जिनमें 7 या 8 परमाणु तक श्रृंखला हो सकता है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। बोला है कि सिलिकॉन जो है हाइड्रोजन के साथ भी अबंध बनाता है, लेकिन ये बता रहा है कि इसमें 7 होगा या 8 होगा, लेकिन क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन अबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच जो अबंध बनता है ये बहुत ही मजबूत होता है, प्रबल होते हैं। अतः यह अस्थाई भी होता है, अस्थाई हो गया। ये जो होगा सिलिकॉन 7-8 परमाणु वाला होता है, लेकिन इस यह ज्यादा अभिक्रिया तुरंत क्रिया करके बर्बाद हो जाएगा। अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। कार्बन की बात बोला है कि कार्बन में ऐसा गुण पाया जाता है। दूसरा बताया कार्बन की संयोजकता 4 होती है। बच्चों याद रखिए, कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन की संयोजकता पूछा जाए तो बताना है 4। ठीक, यह किस किस के साथ अपना अधिक अबंध बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, अन्य सारे तत्वों के साथ भी कार्बन अपना यौगिक बना लेते हैं। उसके बाद बोला है कि अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए अबंध अत्यंत ही प्रबल होते हैं। प्रबल तो ने बोला ही, कार्बन का जो रूल है इसका, कार्बन जो है बहुत प्रबल अपना मजबूत बनाता है। और बड़े जो परमाणु हैं, जो दूसरे जो तत्व हैं उनकी तुलना में देखा जाए कार्बन से तो दुर्बल है, कमजोर है। दूसरा तत्व को देखा जाएगा यौगिक जो बनते हैं वो तो इससे कमजोर ही बनते हैं। कार्बनिक यौगिकों के बारे में थोड़ा चर्चा है, इसको देखा जाए। कार्बनिक यौगिक क्या है बच्चों, तो कार्बन में जो है चतुसंयोजकता यानी 4 संयोजकता पाया जाता है, और जिसका श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखला 4 संयोजकता पाया जाता है, इसमें क्या होता है बच्चों, श्रृंखलन का गुण होता है। बोला है अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु एवं परमाणुओं के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। वही चीज को बोला है अन्य कार्बन जो है अन्य पदार्थों के साथ अपना जोड़कर श्रृंखला बना सकता है। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है तथा यह समझा गया था कि कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही पाया जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। याद रखिएगा, जीवन शक्ति का जो सिद्धांत बच्चों दिए थे, जीवन शक्ति का सिद्धांत, ठीक है ना, ये थे
बर्जिलियस महोदय दिए थे और इन्होंने बताए थे कि बर्जिलियस महोदय ये बताए कि जितने भी सारे सजीव हैं, यानी सजीव में ही, है ना, जो भी यौगिक माने मौजूद हैं कार्बन के, ये सजीव में ही है ना। जितने भी सारे यौगिक बने हैं कार्बन हो या अन्य तत्वों का, ये सजीव से ही प्राप्त होते हैं, निर्जीव से नहीं। लेकिन इनका एक बर्जिलियस का एक चेला थे वोहलर आए और उन्होंने अमोनियम साइनाइड को गर्म किए और अमोनियम साइनाइड को गर्म करने के बाद उन्होंने देखा कि अब एक नया पदार्थ बन के उभर आया है जिसका नाम है यूरिया, बच्चों यूरिया। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पदार्थ जो था यूरिया था। बर्जिलियस बोले थे कि सजीव से ही में ही विद्यमान होते हैं और इसमें ही तक सीमित है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन उनका चेला वोहलर प्रयोगशाला में देखे अमोनियम साइनाइड को हीट कर दिए, गर्म कर दिए, तो यूरिया बन करके आ गया। तो यूरिया बन के आया तो जो जीवन शक्ति का सिद्धांत उनका थोड़ा बहुत चरमरा गया, थोड़ा बहुत का बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, क्योंकि जीवन शक्ति के साथ सजीव में ही बताए थे, जो भी कार्बन के यौगिक होंगे सजीव में ही होंगे। इसीलिए इन जीवन शक्ति के सिद्धांत को थोड़ा सा माना गया पटान। चलिए, यहाँ जो बोला है कार्बन के जो यौगिक हैं केवल सजीव में ही निर्मित होते हैं। बताइए, कार्बन के जो यौगिक हैं बोला गया कि सजीव में ही होगा, केवल सजीव में होगा, निर्जीव में नहीं होगा। अर्थात यह माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति आवश्यक है। यानी सजीव का मतलब हुआ जिसमें जीवन हो, इसलिए इसे जीवन शक्ति भी कहा गया, है ना। ये देने वाले कौन थे? 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट को यूरिया में बनाकर एक जीवन शक्ति के बारे में बोले कौन थे? अभी मैंने बताया, बर्जिलियस महोदय बोले थे, बर्जिलियस बोले थे। और इन्हीं का चेला जो वोहलर अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया बनाए, प्रमाणित कर दिया कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन कार्बन, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही होता है। यानी कार्बन में, कार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट, अन्य सभी जो लवण मौजूद है कार्बन के, अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात बोला है संतृप्त और असंतृप्त का। तो संतृप्त और असंतृप्त को मैंने बच्चों बताया। संतृप्त कौन है, असंतृप्त कौन है? जिस पर सिंगल बंधन होगा। संतृप्त और असंतृप्त के बारे में मैंने भी आपको दिखाया भी। उसी चीज को मैंने बताया। संतृप्त के लिए बच्चों CnH2n+2 होता है। असंतृप्त इसको बोलते हैं बच्चों एल्केन बोलते हैं। और इसे बोलते हैं, एक का नाम है एल्कीन, असंतृप्त ही है। सूत्र होता है, एक होता है एल्काइन, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। अब इसमें आते कौन है? मीथेन आता है, कार्बन एक होगा, ब्यूटेन आता है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। अब इसको आप देख सकते हैं कैसे होगा जी। यानी कार्बन की जो संख्या होगा, जितना कार्बन होगा उसमें 2 से गुना करके 2 बढ़ा लेना है। जैसे 3 है तो 3 में 2 से गुना किए
6 हुआ और 2 जोड़ लिए 8। इसी प्रकार से यहाँ ब्यूटेन लिखेंगे, 4 हुआ कार्बन की मात्रा, तो हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगा, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और बच्चों 2 जोड़ लेंगे 10। इसका नाम लिखेगा, इसका मीथेन बोलते हैं, इसे एथेन बोलते हैं, इसे प्रोपेन बोलते हैं, इसे ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर कार्बन की मात्रा 5 हो गए बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12, ये हो जाएगा पेंटेन। अगर कार्बन की मात्रा 6 है और यहाँ इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 6 में 2 से गुना करिए, 12 2 14। कुछ बच्चे यही 2 2 बढ़ाते हैं, इसको एक एक में बढ़ाते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ये हुआ हेक्सेन, ये हुआ बच्चों मीथेन, ये हुआ एथेन, ये हो गया प्रोपेन, ये हुआ ब्यूटेन। मैंने कल आपको बता भी रखा था कि मेथेन किस में रहता है। मेथेन में किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, सीएनजी में या गोबर गैस में। गोबर गैस में याद रखिएगा, गोबर गैस में कौन सा गैस रहता है बच्चों, तो ये गोबर गैस हो या फिर गोबर गैस हो या सीएनजी हो, उसमें मीथेन का प्रयोग करते हैं। और एलपीजी में बच्चों, एलपीजी में जो आपके घरों में खाना बनाने के लिए आप लाते हैं सिलेंडर, उसमें रहता है ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन होता है, ठीक है। अब एल्कीन का सूत्र समझते हैं। एल्कीन क्या होता है बच्चों, C2H 2 दूनी 4, यानी हो गया एथीन। C3H6 ये हो गया प्रोपीन, प्रोपीन यानी दुगुना होगा, याद रखिए। C4H, इसको मैंने बता रहा हूँ इसका एग्जाम्पल, C4H होगा 8, हो जाएगा ब्यूटेन। इसी प्रकार से इन लगाना है आपको। अगला इसमें देखते हैं हम लोग इसके बारे में, एल्काइन का C2H, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका 2 नाम याद रखिएगा, दोगुना में दोगुना करके हाइड्रोजन की संख्या 2 घटा लेना है, यानी कार्बन 2 है तो 2 से गुना करिए, 4 4 में 2 कम कर लीजिए, 2 होगा। यानी इसका मैं बता रहा हूँ, इसका आप बता रहा हूँ, ठीक है, एल्काइन का। इसका 2 नाम है, एक का नाम है एथाइन, एक का और नाम है इसका एसीटिलीन, एसीटिलीन। इसका एक और नाम याद रखिए बच्चों, एथिलीन, एथिलीन। दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो समझिए कतई जहर है। एथाइन कहिए चाहे एसिटिलीन कहिए, यानी 2 गुना से 2 कम होगा तो भी असंतृप्त है, 2 गुना होगा तो भी असंतृप्त है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यही है, ये वाला संतृप्त है। 2 गुना में 2 जुड़ेगा, और ये बता रहा है 2 गुना में 2 कम करेगा या 2 गुना रखेगा, यही बात याद रखिएगा। तीसरा देखिए, अगर कार्बन की संख्या 3 रखते हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन बताता है, हाइड्रोजन कहता है कि 2 से गुना कर लीजिए और 2 घटा लीजिए, यानी इसमें 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 2 कम करेंगे तो 4। इसका नाम है प्रोपाइन, प्रोपाइन। इसी तरह से C4 बच्चों, H की मात्रा कितना होगा, 4 में 2 गुना करिए, 4 गुना 8 में 2 कम करेंगे तो 6, इसका नाम होगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। इस प्रकार से संतृप्त और असंतृप्त के बारे में अच्छे ख्याल आप कर सकते हैं, कॉपी में जरूर नोट करिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और असंतृप्त में ध्यान देखिएगा, असंतृप्त में और सारे एग्जाम्पल होते हैं बच्चों। ये बेंजीन होता है, बेंजीन जो होता है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसका अगर बनाएंगे तो इसमें डबल बॉन्ड होगा, इस तरह से इसका बनाया जाता है, और एक यहाँ सी रहेगा, छोड़िए इसको ऊपर कर देते हैं। क्या होगा तो इसमें डबल डबल बॉन्ड मार दीजिए, कहीं कहीं हो गया। ये बेंजीन का सूत्र है, ये बेंजीन का सूत्र। तो ये जो है डबल बंधन आएगा, एल्कीन में बच्चों डबल बॉन्ड आएगा और एल्काइन में बच्चों ट्रिपल बंधन आएगा, ठीक है। इसमें बच्चों हर जगह सिंगल ही बंधन आएगा, सिंगल बंधन आएगा। तो ये असंतृप्त हुआ, संतृप्त हुआ। आखिरकार हमें ऐसा लगता है कि आप समझ रहे होंगे। अगला देखते हैं हम लोग, चलिए देखिए
यहाँ दिखाया भी गया है। देखिए सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे या देखिए सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा बच्चों। और जहाँ पे डबल दिखाई दे देगा ये भी संतृप्त है, वो सिंगल है। यहाँ देखिएगा डबल बॉन्ड है, इसका नाम देखिए एथिलीन या एथीन, यही लिखा है एथीन है ना, डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की संरचना है। तो यहाँ इसे हम बोलेंगे असंतृप्त, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए हम लोग अब उतना नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है। देखिए सारे संतृप्त 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 है, ये सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ भी ये वाला जो बताया जा रहा है ये आपका दो संभावित कार्बन के कंकाल है, मैंने कंकाल अपना बताया है, दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए ये संतृप्त है, कहीं पे डबल नहीं बना है। यहीं पे समावयवी आपको समझना है। अच्छा समावयवी कहाँ गया, याद रखिएगा बच्चों समावयवी किसे कहते हैं, तो हम पेज में ले लेते हैं। हाँ समावयवी, समावयवी समावयवी वयवी, समावयवी बच्चों किसे कहते हैं, जिसका संरचना सूत्र, जिसका अणुसूत्र अणुसूत्र एक हो और संरचना सूत्र अलग अलग हो, इसी को बोलते हैं समावयवी। और यह घटना समावयवता कहलाता है, समावयवता कहलाता है। याद रखिएगा समावयवी किसे कहेंगे, अणुसूत्र एक हो और संरचना सूत्र अलग अलग हो, यानी संरचना क्या होगा अलग अलग होगा और अणुसूत्र क्या होगा सिंगल होगा, एक ही होगा। जैसे ब्यूटेन के हम लोग देखते हैं C4H10 को हम लोग देखते हैं, इसका संरचना कैसे कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। और आप भी जानते हैं कार्बन पे कितना बंधन होते हैं 4, तो ये संतृप्त है। क्यों संतृप्त है, क्योंकि 2 गुना से 2 ज्यादा है। और संतृप्त में क्या बंधन मारा जाता है, सिंगल बंधन मारते हैं, तो सिंगल सिंगल इसको फंसा दिया, सिंगल सिंगल जुट गया। हाइड्रोजन मिला है 10, कार्बन को आप जानते हैं 4 बंध होते, एक हुआ 1 2 3 4 4 हो गया। यहाँ देखिए इस कार्बन को कितना है बच्चों, इस कार्बन को देखा जाए, इस कार्बन को देखते हैं तो कितना है, यहाँ 1 2 3 और 4। इस कार्बन पे देखते हैं 1 2 3 और 1 4। यहाँ देखिए 1 2 3 और 1 4। अब इसमें हाइड्रोजन बैठाइएगा तो ऑटोमेटिक आराम से सेट हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ यहाँ सब जगह बैठेगा तो 10 हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, ठीक है। अब एक और तरीका से हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन, एक कार्बन को मैं नीचे से लटका दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कार्बन पे सभी कार्बन पे 4 बंधन हो रहे हैं, है या ना। देखिए यहाँ कार्बन, देखिए यहाँ कार्बन पे 4 हो गया, इस कार्बन पे देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 और 1 4। अब हाइड्रोजन बैठाइएगा बच्चों, हाइड्रोजन जब हम बैठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, ये खाली जगह है 7 8 9 10। कोई भूल से भी बीच में ना लाइएगा, ये कार्बन कार्बन के साथ जुटा हुआ है, ठीक ना, तो इसके बीच हाइड्रोजन बैठेगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ हाइड्रोजन नहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन अपना हाथ फैलाया है, ये भी कार्बन अपना एक दूसरे से बंधन में है, सब ये बंधन में है, ठीक है ना, इसीलिए उसके बीच में हाइड्रोजन नहीं बैठेगा, ठीक है ना। तो ये हुआ संरचना सूत्र। देखिए इसका संरचना सीधा गया है, इसका संरचना एक कार्बन नीचे लटका दिया गया है। तो इस श्रृंखला इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन,
ब्यूटेन। इसे बोलते हैं बच्चों आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। कॉपी कलम लीजिए और आप अपने एक बात को लिख लीजिए। पूछा जाएगा कि ब्यूटेन यानी C4H10 के कितने कितने समावयवी होते हैं, समावयवी होते हैं मेरे प्यारे भाई, 2 होता है। इसी प्रकार से बच्चों पेंटेन पूछा जाए, पेंटेन यानी C5H12 के कितने समावयवी होते हैं, कितने समावयवी होते हैं, तो याद रखिएगा 3। इसी प्रकार से बच्चों हेक्सेन पूछा जाए, हेक्सेन का पूछा जाए, हेक्सेन यानी कि C6H14 का कितना होगा बच्चों, तो इसका होता है 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबका एकदम याद रखिएगा कि ब्यूटेन का कितना होता है 2, पेंटेन का कितना होता है 3 और हेक्सेन का कितना होता है बच्चों, तो 5 याद रखिएगा। क्या पूछेगा, समावयवी कितने होते हैं। आशा करते हैं आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अपने विषय से। चलिए संतृप्त और असंतृप्त के बारे में हम लोग समझे। देखिए यहाँ पे बेंजीन को दिखाया गया है, ये डबल डबल बॉन्ड मैंने भी आपको बताया था, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है क्या, चलिए यहाँ देखिए, अब कहेगा एल्केन किसे कहते हैं, तो एकल बंधन होगा एल्केन का। यहाँ एल्केन कहलाते हैं, इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। केवल कार्बन हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बच्चों, तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है, संतृप्त मैंने बता दिया है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं, चाहे एल्काइन कहलाते हैं। तो एल्कीन वाले में दोहरा आबंध होता है, 2 बंधन होता है, और एल्काइन वाले में 3 बंधन होते हैं। एल्काइन वाले में 3 बंधन होते हैं, याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। मुझसे दोस्ती करेंगे, वाह क्या बात है, हम करेंगे, मुझसे दोस्ती करेंगे। किस प्रकार से दोस्ती करना है जी। एक और हमारे वैज्ञानिक महोदय थे जिन्होंने बताए थे कि कार्बन जो है केवल कार्बन के साथ नहीं यौगिक बनाता है, ठीक है ना, कार्बन के साथ नहीं बनाता है, वो बनाता है अन्य तत्वों के साथ, जैसे सल्फर हो गया, जैसे क्लोरीन हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया। बताए कि कार्बन के यौगिक अन्य तत्वों के साथ मिलकर भी यौगिक अपना बनाते हैं। ठीक, और यहाँ पे बोला है कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बनाता है, यानी इन सभी के साथ भी अपना आबंध बनाते हैं। वही बात है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करे। तो प्रतिस्थापित करने वाली क्रिया में प्रतिस्थापित जब करता है तो वो हैलोजनीकरण कहलाता है, ठीक ना। तो हैलोजनीकरण अभिक्रिया शायद इसमें होगा और हम लोग देखेंगे भी। हाँ, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा हुआ है, पढ़ना है। बोले प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह के एक और नाम है बच्चों क्रियात्मक समूह, क्रियाशील या क्रियात्मक, क्रियाशील मूलक या समूह, मूलक को बच्चों समूह भी बोला जाता है। प्रक्रियात्मक समूह को क्रियाशील मूलक बोल सकते हैं या क्रियाशील समूह भी बोला जाता है या फंक्शनल ग्रुप भी बोला जाता है।
तो बोला है कि जो गुण कार्बन की श्रृंखला में लंबाई प्रकृति पर निर्भर नहीं होते उसी को बोला गया है प्रक्रियात्मक समूह। कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक समूह नीचे दिए गए हैं डायग्राम के रूप में, अब इन्हें हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम देख देते हैं कौन कौन से प्रक्रियात्मक समूह बच्चों हैं, इसका हम जायजा थोड़ा ले लेते हैं। देखिए, क्रियाशील समूह या प्रक्रियात्मक समूह। क्रियाशील कहिए या प्रक्रियात्मक कहिए। कौन कौन होते हैं बच्चों? ये है अल्कोहल, बॉन्ड OH को बोलते हैं अल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। इसी प्रकार से बच्चों बॉन्ड O को बोलते हैं ईथर। बहुत बार पूछा गया है कि बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? बॉन्ड डबल बॉन्ड CO को बच्चों बोलते हैं कीटोन, इसे बोला जाता है कीटोन। ठीक, बॉन्ड CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये तीर मार रहे हैं हम, ठीक है ना, वो बॉन्ड O है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बॉन्ड COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक मूलक, कार्बोक्सिलिक मूलक। कभी कभी क्या दे देता है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा, इसको ऐसे ले देगा R बॉन्ड OH। R का मतलब होता है बच्चों एल्कील समूह, एल्कील समूह। अब एल्कील समूह क्या होता है बच्चों? एल्कील समूह का सूत्र होता है CnH2 +1 होता है। एल्कील समूह का सूत्र ये होता है CnH2 +1 होता है। अब इसको भी ऐसा ही दे देगा, इसको क्या दे देगा? दे देगा आपको, उस समय आप संशय में पड़ जाएगा, R बॉन्ड OR। अब क्या है बच्चों? तो ये ईथर समूह है। इसी प्रकार से कभी कभी इसको ऐसे दे देगा, ऐसे लिख देगा RO, चाहे यहाँ पे दे देगा डबल बॉन्ड O, लीजिए इसको भी ऐसे दे देगा R बॉन्ड CHO, इसको भी ऐसे देगा R बॉन्ड COOH। तो इस बात को याद रखिएगा, एक है हैलोजन, हैलोजन। तो हैलोजन में कौन कौन आता है बच्चों? क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, तो ये हैलोजन है। तो ये प्रक्रियात्मक समूह में हम इतना नाम पढ़ेंगे और इसका डायग्राम भी एक बार देख लें क्या कहता है। डायग्राम से कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ देखिए, इसको बोला है हेलो, हेलोजन सदस्य है, तो हेलोजन इसका नाम बोला है। देखिए, ये हैलोजन के प्रक्रियात्मक समूह जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन को दर्शाया गया है, ठीक है ना। एल्कोहल के सदस्य को OH के रूप से दर्शाया, मैंने आपको बताया भी है। एल्डिहाइड को बॉन्ड CHO, यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं या बॉन्ड CHO ऐसे भी लिखेंगे, कोई गलत नहीं है। कीटोन को बच्चों, कीटोन को मैंने लिखा था इस तरह से, ठीक है ना। अब इसको फैक्टर करिएगा तो इस तरह से लिखा गया जो आपको सामने दिया है। कार्बोक्सिलिक मूलक को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हम लिखे थे बॉन्ड COOH ऐसे लिखे थे। तो एक चीज निकला, यहीं पे R बैठेगा, ठीक है ना। यहीं पे बच्चों मेरे R बैठेगा। देखिए, जो खाली है यहीं पे R बैठेगा, R। यहाँ पे कौन कौन खाली है? कि यहाँ खाली है, कि यहाँ खाली है, यहाँ एक खाली है। ये प्रक्रियात्मक समूह है, क्रियाशील समूह। आइए हम लोग अगला लेते हैं। कह रहा है कि आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई श्रृंखला बनाई जा सकती है। ये बात सत्य है भाई, बनाई जा सकती है। किसी भी प्रक्रियात्मक समूह में प्रतिस्थापित किया जा सकता है, प्रक्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में कार्बन के गुण धर्मों को प्रभावित करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो। जैसे यहाँ मेथेनॉल है, ये एथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, ये ब्यूटेनॉल है। रासायनिक गुण धर्मों को अत्यधिक समानता रहते हैं, अतः यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन की श्रृंखला की स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक
समूह को प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समजातीय श्रेणी में क्या होता है बच्चों, समजातीय श्रेणी में बॉन्ड CH2 बॉन्ड का अंतर होता है, यानी दो कार्बन परमाणुओं के बीच बॉन्ड CH2 का अंतर ही समजातीय कहा जाता है। उसी चीज को थोड़ा बड़ा बोला है, बॉन्ड CH2 ही होता है, ठीक है। तब समजातीय श्रेणी किसे कहेंगे बच्चों, तो कहेंगे दो कार्बन परमाणुओं के बीच बॉन्ड CH2 है ना, बॉन्ड CH2 का अंतर होता है जिसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। यहाँ पे दर्शाया भी गया है, देखिए यहाँ पे बॉन्ड CH2 दर्शाया गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड CH2 का अंतर है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, बताया है प्रोपेन और ब्यूटेन में अंतर बॉन्ड CH2 का ही होगा। क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 यू है, यानी कार्बन का जो मास है बच्चों 12 होता है, ठीक ना, 12 AMU होता है। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों 1 होता है, ठीक। इसी प्रकार एल्कीनों के समजातीय श्रेणी में देखिए, श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, जिसके बारे में पहले अनुभाग 4.2.1 में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है, तो एथेन का बच्चों सूत्र होता है C2H6, एथेन है। उपरोक्त सवालों के सूत्र में ये हुआ प्रोपेन, ये हुआ ब्यूटेन, ये हुआ पेंटेन, इनमें से भी सब में बॉन्ड CH2 की इकाई अंतर है, यानी वही बोले मैंने दो कार्बन परमाणुओं के बीच बॉन्ड CH2 इकाई अंतर हो, उसी को बोलते हैं समजातीय श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और गुणधर्म अपना विलायक विलेयता बता रहा है, चलिए ठीक है। कार्बन के यौगिकों को नाम पद्धति, ठीक, तो कार्बन के यौगिकों का नाम पद्धति हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इतना तक आपको बताएं, और आपको यह क्लास किस प्रकार से लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, सलाम दोस्तों।